हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x की घात m गुणा y की घात n बराबर x प्लस वाई की घात m प्लस n है, तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 dy बट्टा dx का मान y बट्टा x और नंबर 2 में है d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान 0। तो यहाँ पे देखो हमें ये दोनों सिद्ध करके दिखाने। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि log x का जो अवकलन है ना x के सापेक्ष, वो किसके बराबर आता है? 1/x के बराबर आता है। और देखो, लघुगणक से संबंधित कुछ गुणधर्म भी पता होना चाहिए कि log ab का मान log a प्लस में log b के बराबर होता है। साथ ही साथ log a की घात में b है, तो इसका मान किसके बराबर आता है? b log a के। सही है। तो आप देखो, यहाँ पे x की घात m गुणा में y की घात n है, ये किसके बराबर दिया हुआ है? x प्लस वाई की घात में m प्लस n। तो दोनों तरफ अगर हम लघुगणक ले लेना ई आधार पर, तो log आधार ई x की घात m गुणा में y की घात n, ये आ गया। और ये जो है ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर log आधार ई x प्लस वाई की घात में m प्लस n। सही है। तो अब देखो, यहाँ पे log ab का मान log a प्लस में log b होता है ना, तो यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं पदों को, और जो घात वाले पद है वो आगे आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया? m log x प्लस में n log y, और बराबर में यहाँ पर m प्लस n तो आगे आ गया, और लघुगणक में बच गया हमारा x प्लस वाई। ठीक है। तो अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो पहले तो m बट्टा x आ गया, प्लस में n बट्टा वाई, फिर y का श्रृंखला नियम से पुनः अवकलन हुआ तो dy बट्टा dx बराबर में देखो यहाँ पर m प्लस n बट्टा में आ जाएगा x प्लस वाई। फिर देखो अंदर श्रृंखला नियम से x प्लस वाई का पुनः अवकलन होगा तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा? dy बट्टा में dx। सही है। तो अब देखो, यहाँ पे dy बट्टा dx के पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो dy बट्टा dx को हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो n बट्टा वाई तो इस तरफ बच गया, और माइनस में देखो ये पूरा पद आएगा m प्लस n गुणा में x प्लस वाई। तो m प्लस n गुणा में x प्लस वाई आ गया। और यहाँ पे देखो ये किसके बराबर आएगा? यहाँ पर m प्लस n बट्टा में x प्लस वाई है, और माइनस में क्या आ जाएगा हमारा? माइनस में m बट्टा एक्स। सही है। तो अब ध्यान से देखो, dy बट्टा dx अंदर हम लैसा ले लेते हैं, तो y गुणा में x प्लस वाई, ये आ गया लैसा। अब यहाँ पे देखो n ऊपर x प्लस वाई से गुणा हुआ तो nx प्लस में ny, माइनस में यहाँ पे y ऊपर गुणा होगा तो my माइनस में ny आ जाएगा। सही है। और बराबर में देखो यहाँ पर लैसा लेंगे तो x गुणा में x प्लस वाई आ गया। फिर देखो mx प्लस में आ गया nx, माइनस में देखो यहाँ पर m अंदर गुणा होगा x प्लस वाई से, तो mx माइनस में my आएगा। सही है। तो अब देखो mx से माइनस का mx गया, यहाँ पे ny से माइनस का ny गया, और अब देखो इस तरफ बचा हुआ है nx माइनस my, तो nx माइनस my से ये nx माइनस my विभाजित हो जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई विभाजित हो गया, यानी बचा क्या? देखो dy बट्टा dx, जो नीचे y है उसको उस तरफ ले जाएंगे तो y बट्टा x बच गया। तो यही तो हमें पहले भाग में सिद्ध करना था। फिर देखो अब हम निकाल लेते हैं d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाग वाला नियम लगेगा, पहले बट्टा वाला पद है उसका स्क्वायर कर देते हैं। सही है। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर बट्टा वाले पद को स्थिर रखते हैं और y का अवकलन होगा, यानी dy बट्टा में dx, माइनस हम y को स्थिर रखा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया। सही है। अब dy बट्टा dx का वापस मान रख देते हैं, तो x गुणा में y बट्टा x, माइनस में y है और बट्टा में क्या है? x स्क्वायर है। तो यहाँ पे x से x विभाजित हो गया, y माइनस वाई 0 आ गया, यानी यहाँ से क्या परिणाम मिला कि d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान 0 है। और यही तो देखो हमें सवाल में यहाँ पे सिद्ध भी करके दिखाने थे, दोनों भाग हमने सिद्ध कर दिए। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।